हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी के सभी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार लवी मैथमेटिक्स पर। तो ये क्लासेस आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब, कंसेप्चुअल क्लैरिटी और स्मार्ट अप्रोच के साथ आगे बढ़ते हुए पॉइंट को क्लियर करते हुए बहुत बेहतरीन साबित होगी। चाहे आप टीचिंग स्टाफ के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे आप नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए तैयारी कर रहे हो, आपका लेवल कोई भी क्यों ना रहा हो, सभी के लिए ये क्लासेस बेमिसाल रहेंगी। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ये आप लोगों को, हालांकि मैं ये क्वेश्चन करवा भी चुका हूं, नहीं तो आप लोग देखिएगा। देखो, पहला पॉइंट तो इसमें ये लागू हो सकता है, लास्ट प्लस फर्स्ट, लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस डी अपॉन 2d, ये वाला पॉइंट लागू है। इसमें एल किसको डिनोट करता है? आखिरी नंबर को। ए किसको डिनोट करता है? पहले नंबर को, फर्स्ट नंबर। ठीक है, आपको सर बिल्कुल। डी किसको डिनोट करता है? दो टर्मों के डिफरेंस। क्लियर। तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे डील कर सकता हूँ? एपी लगाइएगा मत, हालांकि ये एपी का ही रिजल्ट है। ठीक है, तो आप क्या कहोगे सर लास्ट टर्म कितनी है? 199। ये वाला जो मेथड मैंने लगा बताया ना, ये हर जगह लग जाएगा यदि गैप क्या हो, बराबर हो। यदि गैप क्या हो, बराबर हो, हर जगह लगेगा, हर जगह लगेगा। ठीक है, 199। मान लो 5-5 का गैप आ जाए, 7 का गैप आ जाए, सभी टर्मों में 9 का गैप आ जाए, 11 का गैप आ जाए, 15 का गैप आ जाए, ये लगेगा। ठीक है, 199 प्लस फर्स्ट, फर्स्ट कितना है? 101 डिवाइड बाय इनटू में लास्ट 199 फर्स्ट 101, गैप कितने का है? 2 का, प्लस का 2 डिवाइड बाय 2 गुना में 2। 199 में 101 जोड़ दिया, कितना हो जाएगा? 300। 199 में 2 जोड़ू, देखो भाई प्लस में प्लस जुड़ता है तो इसमें ये जुड़ेगा और इसमें से 101 हटेगा। 199 में से 2 जोड़ा, 201। 201 में से 101 गया, कितना बचेगा? 2। ठीक है, और डिवाइड बाय कितना भाई? 4। क्लियर, चाहे 2 गुना 2 कर लो, ठीक है, या 4 कर लो। 4 से कितने पे कट गया? 25। 25 दिया, कितना हो गया? 7500। पहला पॉइंट क्लियर हो गया क्या आपको? सर बिल्कुल। ठीक है, लास्ट प्लस फर्स्ट, लास्ट माइनस फर्स्ट, प्लस में डी अपॉन 2d, हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। पहला तरीका तो ये था। दूसरा तरीका ये बताया था मैंने आपको, वे टू की बात करें, दूसरा मेथड की बात करें। दूसरा मेथड क्या बताया था भाई? मैंने एक एग्जांपल दिया था खासा वाले 4 का, ग्रेटेस्ट टर्म का स्क्वायर माइनस लोएस्ट टर्म का स्क्वायर और डिवाइड बाय कितना भाई? 4। ग्रेटेस्ट टर्म का स्क्वायर माइनस लोएस्ट टर्म का स्क्वायर और डिवाइड बाय 4। ग्रेटेस्ट टर्म कौन सी है? ग्रेटेस्ट टर्म कौन सी है? 199 है या कोई और है? 200। ग्रेटेस्ट टर्म का मतलब है इससे बड़ी। 100, इससे बड़ी कौन आती है? 200। तो ग्रेटेस्ट टर्म है 200। 200 का स्क्वायर माइनस लोवेस्ट टर्म है, लोवेस्ट टर्म है 101 से छोटी, 101 से छोटी कितनी? 100 का स्क्वायर डिवाइड बाय कितना भाई? 4। बात क्लियर। तो ए, देखो ए की 2 माइनस बी की 2, या तो ये तरीका लगा लो ना, सोल्व कर लो। 200 का स्क्वायर 40,000, 10 का स्क्वायर, सॉरी 100 का स्क्वायर 10,000, 40,000 में से 10,000 घटा दिया तो 30,000, 30,000 भाग में 4 कर दिया तो कितना उत्तर आ जाएगा? 7500। दूसरा मेथड ये है। अच्छा, जो ये मेथड है ये ओनली फॉरवर्ड है, ओनली फॉरवर्ड, ये लगातार हो, ये बीच में से हो, और ओड टर्म्स के बीच गैप कितने का होता है? 2 का होता है, ये बात जरूर ध्यान रखिए। तीसरा मेथड क्या हो सकता है? तीसरा मेथड क्या हो सकता है सर? इसमें कुछ टर्म्स की एडिशन कर लूं और उन टर्म्स को मैं क्या कर लूं? सब्ट्रैक्ट कर लूं। हाँ भाई, तीसरा मेथड क्या हो सकता है? इसमें कुछ टर्म जोड़ लूं, कुछ टर्म घटा लूं। तो क्या क्या जोड़ लिया मैंने? 1 जोड़ लिया, 3 जोड़ लिया और आखिर में बढ़ते बढ़ते कितना जोड़ दिया? 99। ये टर्म मैंने जोड़ दी। ठीक है भाई, ये वाली टर्म मैंने जोड़ दी। हाँ भाई, ये वाली टर्म जोड़ दी, तो घटेगी कौन? हाँ भाई, ये वाली टर्म मैंने जोड़ दी, तो घटेगी कौन? पहले तो कंप्लीट करो। इस 101 से आगे, इस 101 से आगे मैंने ये वाली टर्म जोड़ दी, 1 3 5 7 9, आगे बढ़ते बढ़ते 99, फिर आ गया 101, फिर आ गया 103, और फिर आखिर में कितना? ठीक है, 199। ये हो गया। अब इसमें से क्या घटा लूंगा?
इसमें से जो चीज जोड़ी थी वह घटा लूंगा। क्या जोड़ी थी? 1 3 और अप टू कहाँ तक की जोड़ी थी? 99 तक की, या घटा लूंगा। तीसरा तरीका ये है। तो इसमें क्या होता है, हमने लगातार टर्म बना ली और लगातार टर्मों में टोटल करने का मेथड क्या होता है? लगातार टर्मों में टोटल करने का मेथड होता है एन स्क्वायर। लगातार टर्म्स में टोटल करने का मेथड क्या होता है? एन स्क्वायर। एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स। और नंबर ऑफ टर्म्स का कैसे पता चलता है? 1 से स्टार्ट है, 1 3 5 7 और 199 कौन से नंबर की टर्म है? कौन से नंबर की टर्म है? तो मैं क्या कहूंगा, 199 में कितना जोड़ो? 1 जोड़ो, कितना हो जाएगा? 200। 200 भाग में 2, तो यह है 100 नंबर की टर्म। 100 नंबर की टर्म। तो इसका 1 से लेके 199 तक का टोटल, तो इसमें यहां से लेके काउंट करते करते 199 तक होगी 100 टर्म, 100 का स्क्वायर। फिर इसमें कितनी टर्म है? इसमें कितनी टर्म है? तो आप कहोगे सर इसमें 99 में 1 जोड़ो, ठीक है, 100 भाग में 2 करो, कितना हो गया? 50। तो इसमें टर्म है 50 पे 50 का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर कितना हो गया? 10,000। 50 का स्क्वायर कितना हो गया? 2500। तो 10,000 में से 2500 हटा दिया, कितने? 7500। ये वे नंबर 3 है। और वे नंबर 4 क्या कहता है? इसको किससे सोल्व कर लो भाई? हम नंबर ऑफ टर्म निकालेंगे, ठीक है। वे नंबर 4, हाँ, एपी से। वे 4 कहता है एपी ले लो भाई। क्या ले लो? एपी। एपी में नंबर ऑफ टर्म निकाल दो, नंबर ऑफ टर्म्स निकाल दो, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकलती है भाई एपी में? याद रखना, नंबर ऑफ टर्म्स दो मेथड से निकलती है। नंबर ऑफ टर्म्स दो मेथड से, ठीक है। एक तो एनवा पद से निकलता है, एनवी टर्म से निकलता है नंबर ऑफ टर्म। एक होता है लास्ट माइनस फर्स्ट, हाँ भाई, अपॉन डी प्लस 1। नंबर ऑफ टर्म निकालने का ये मेथड भी होता है। नंबर ऑफ टर्म निकालने का ये मेथड भी होता है भाई। या तो एनवा टर्म से, एनवा टर्म क्या होता है? ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। या तो नंबर ऑफ टर्म इससे निकलेंगी, या नंबर ऑफ टर्म इससे निकलेंगी। ए एन इज इक्वल टू A1 AN, AN इज इक्वल टू A1 प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। AN क्या होगी इसमें? 199। A1 कौन होगा? 101। n की वैल्यू निकलनी, डी कितने होगा? 2 का। यहाँ लास्ट टर्म कितनी है भाई? यहाँ लास्ट टर्म कितनी है? 199। ए कौन है? पहली टर्म। डी क्या है? बीच का गैप, और प्लस में 1। बात क्लियर? तो यहाँ नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी? लास्ट की वैल्यू कितनी है भाई? 199। गैप कितने का? लास्ट माइनस फर्स्ट, गैप कितने का? 2 का, प्लस का 1। 199 में 101 गया भाई, कितनी टर्म बचेंगी? 98। 199 में 101 गया, कितनी बचेंगी? 98। 98 भाग में 2, कितना हो गया? 49। 49 और ये कितना हो गया? 50। तो नंबर ऑफ टर्म कितनी आई? 50। क्लियर? नंबर ऑफ टर्म आ गई 50। क्लियर? और आपको एपी में जोड़ करने का मेथड एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल। जब पहली टर्म का भी पता हो और आखिरी टर्म का भी पता हो, एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल, ठीक है। एन कितनी है? एन की वैल्यू, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म कितनी निकल गई है? 50, प्लस में n/2, 50 भाग में 2, ए की वैल्यू कितनी? 101, और एल की वैल्यू कितनी? 199। इससे ही वो कट गया, कितनी बार कट गया? 25। और इसका टोटल कितना हो गया? 300। 300 गुणा 25 कितना हो गया भाई? 7500। तो ये मैंने 4 मेथड बता दी। क्लियर? आप कोई भी एक कर लेना, आपको जो अच्छा लगे। वे नंबर 1, ये वे नंबर 1 है, ठीक है। और भी मेथड से हो सकता है। वे नंबर 2 है, ये ओनली फॉरवर्ड है। ये एक से टर्म स्टार्ट हो, लगातार चल रही हो, तो ओड नंबर्स का टोटल करने का मेथड n स्क्वायर होता है। तो लगातार बनाने के लिए इसमें मैंने कुछ टर्म को जोड़ा और कुछ टर्म को घटाया, ठीक है। और वे नंबर 4 एपी, वे नंबर 4 एपी समानांतर श्रेणी। क्लियर? चलो आगे आओ। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, अप टू 10 तक का स्क्वायर। ये बात याद रखिएगा भाई, मैं बहुत काम की चीज है। 1 से स्टार्ट हो और लगातार टर्म हो। n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 भाई। हाँ भाई, ये वाला मेथड कब लगता है? ये वाला मेथड कब लगता है?
ये वाला मेथड तब लगता है जब एक से टर्म स्टार्ट हो और लगातार हो और उनके वर्गों का क्या हो, योग। ये वाला टर्म तब लगता है। ठीक है, मैं फिर बात को रिपीट कर रहा हूं, एक से स्टार्ट हो, लगातार हो और सब टर्मों का क्या हो, स्क्वायर, और उनका क्या पूछ रखा हो, एडिशन। तो एन कौन होता है, नंबर ऑफ टर्म, मतलब जो लास्ट वाला नंबर है वह नंबर ऑफ टर्म है। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 10। तो एक से स्टार्टर लगातार है तो नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 10। तो एन की वैल्यू कितनी रखूंगा, 10। 10 प्लस 1 11, 2 गुणा 10 है, एन की वैल्यू 10 है, क्योंकि तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एन की वैल्यू कितनी है, 10। 2 गुणा 10 है 20, 20 प्लस 1 है 21, डिवाइड बाय कितना भाई, 6। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 सता 21, 2 पंजे 10, 5 सता 35, 35 गुणा 11 कितना होगा, 385। क्लियर, पहला मेथड क्लियर हो गया। अब दूसरा, इसी टाइप में दूसरी टाइप क्या पूछी जाती है वो सुन लो भाई। दूसरी टाइप क्या पूछी जाती है, ये पूछ लेगा 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर और कहां तक का स्क्वायर, 20 तक का स्क्वायर का टोटल बताओ। तो आप क्या कहोगे, सर ये लगातार तो है, लगातार तो है, बट एक तो स्टार्ट नहीं है। ये वाला मेथड तब लगता है जब लगातार भी हो और एक तो स्टार्ट हो। तो मैं क्या करूंगा, इसमें कुछ टर्म जोड़ दूंगा, कुछ टर्म में घटा दूंगा। क्या ये बात क्लियर है, लगातार हो जाएगी क्या, आपको कहोगे सर बिल्कुल हो जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, ठीक है, पेपर में क्या करना है वो मैं 2 स्टेप करने के बाद बताऊंगा, इसके बाद सीधा ही वो स्टेप लिखा जाएगा। बट आपको समझाने के लिए मैं पूरा स्टेप कर रहा हूं। इसमें कहां से कहां तक की कमी है, 1 से 10 तक की कमी है, तो वो जोड़ दी। 1 से 10 तक की कमी थी वो जोड़ दी। फिर उसके बाद कितना हो गया, 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर और कहां तक का स्क्वायर, 20 का। क्या ये बात क्लियर, जो चीज जोड़ी जाएगी वो घटाई भी जाएगी। तो इसमें से क्या घटेगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और कहां तक का स्क्वायर, 10 तक का स्क्वायर। क्या ये बात क्लियर होगी, जो चीज जोड़ी गई है इस कंप्लीट करने के लिए वो आखिर में घटाई भी जाएगी। क्या ये बात क्लियर है, क्या आपको के सर बिल्कुल क्लियर है, हाँ भाई समझ पा रहे हो। अच्छा, ये 1 से अब कहां तक होगी, 1 से लेके कहां तक चली गई, 20 तक, तो लगातार होगी, और लगातार पे तो ये मेथड लगेगा। कौन सा मेथड, एन गुणा n+1 गुणा 2n+1 डिवाइड बाय 6। ठीक है, एन की वैल्यू एक बार कितनी लूंगा, 20। अच्छा, इससे कहां से कहां तक का जोड़ आएगा, एन की वैल्यू 20 लूंगा तो कहां से कहां तक का जोड़ आएगा, 1 से लेके 20 तक का जोड़ आएगा। बट 1 से 20 तक का तो जोड़ चाहिए था नहीं, मुझे कहां से कहां तक का जोड़ चाहिए था, 11 से 20 तक का जोड़ चाहिए था। तो 1 से 20 तक का वैल्यू आएगी, एन की वैल्यू 20 लूंगा ना तो 1 से लेके 20 तक की वैल्यू आएगी। बट मुझे ना 11 से लेके 20 तक के वर्गों का योग बताना है, तो कितने तक की वैल्यू घटेगी, 10 तक की, क्योंकि भाई ये 1 से लेके कहां तक टर्म है, 10। ठीक है, तो 10 तक की घटा दूंगा, तो कौन सी बचेगी, 1 से 20 तक में से 1 से 10 हटा दिया तो 11 से 20 बच गया। बात समझ पा रहे हो ना, समझ पा रहे हो। तो आप कहोगे सर जब ऐसी टर्म आ जाए लगातार तो हो बट बीच में से हो तो एन की वैल्यू 2 बार पुट होगी। एक बार कितनी, जो सबसे आखिरी टर्म हो, और एक बार कितनी, जो आगे की गायब हो, आगे की गायब हो। तो कितनी टर्म गायब आगे की, 10, तो एन की वैल्यू 10 रखो। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, समझ पाए। तो अब तो लगातार हो गए, एन की वैल्यू 20 और एन की वैल्यू 10। अब रखो वैल्यू, है भाई, एन की वैल्यू 20 रखवाओ, एन की वैल्यू 20, 20 प्लस 1 है 21, 20 दूनी 40 और 1 है 41 डिवाइड बाय 6, और एक बार एन की वैल्यू 10। एन की वैल्यू 10 रखने का उत्तर याद रखना, एन की वैल्यू 10 रखने पर उत्तर कितना आता है, 385। ये बात बहुत ज्यादा यूज होगी, एन की वैल्यू 10 रखने पर उत्तर कितना आता है, 385, बहुत ज्यादा यूज होगी। कि तो सीधा ही 385 घटा दूं, हाँ भाई, ये लिखोगे तो उत्तर तो आना 385 ही है। जो कट रहा था इसको और काट लो, 3 दूनी 3 सत्ता 21, 2 से 10, 41 सत्ता 287, ठीक है, और साथ में 0 -385।
ठीक है, क्लियर। 2800 में के 3 गया 2400, 2470 85 15 माइनस के 15, 2400 में के 15 हटा दिया भाई, 2485 बच गया भाई। हाँ भाई, 2800 में के 300 गया, 2500 बचा था ना, 2500 में के 15, ये 2485 था। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, पहली टाइप तो क्या है सर, एक से लेके लगातार टर्म बोल देगा। दूसरी टाइप क्या है सर, लगातार तो बोलेगा पर कुछ टर्म आगे की गायब कर देगा, कुछ टर्म आगे की गायब कर देगा, तो एन की वैल्यू 2 बार पुट होगी। कौन सी? एक बार जो एन की वैल्यू है आखिरी वो, एक बार जितनी आगे की गायब है वो। ठीक है, 2 टाइप होगी, तो आपको होगी सर 2 टाइप होगी। तीसरी टाइप पे आ जाओ, इसकी तीसरी टाइप, क्लियर। ये बात जरूर याद रखना, 1 से लेके 10 तक का योग कितना होता है? 385 स्क्वायरिंग का टोटल। तीसरी टाइप ये बनती है इसमें, तीसरी टाइप ये बनती है, कोई भी हमें ये दे देगा पहाड़ा, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, और अप टू कहां तक का स्क्वायर? 20 तक का स्क्वायर का टोटल बताओ। कोई भी पहाड़ा दे देगा, कोई भी पहाड़ा, क्लियर, उसके स्क्वायर का टोटल पूछेगा, कोई भी पहाड़ा देगा उसके स्क्वायर का टोटल पूछेगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे क्या पता है 10 तक के स्क्वायर का टोटल कितना होता है? 385। 385 की पहली वाली टर्म के साथ गुणा कर दूंगा, पहली वाली टर्म का क्या है? 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर का उत्तर मतलब कितना? 4। ये कैसे आया सर, मैं बताता हूँ। ठीक है, याद रखोगे, ये 2 का पहाड़ा 10 तक है, 10 तक का योग कितना होता है? 385, और पहली टर्म 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना? 4। क्लियर। देखो ये कैसे आया फिर बता देता हूं, इस वाली टर्म को 2 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं, अगली टर्म को 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, अगली टर्म को 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, सबसे आखिरी वाली टर्म को ये लिख सकता हूं बिल्कुल। तो 2 का स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, क्या बचेगा? 1 का स्क्वायर, यहां से क्या बचेगा? आगे से 3 का स्क्वायर, और सबसे आगे से 10 का स्क्वायर, और 10 तक का टोटल 385, और शुरुआत में कितना है? तो 2 का स्क्वायर 4। वही तो बात मैंने सीधे लिखवाई थी, क्या लिखवाई थी? 10 तक का योग याद रखो, पहली वाली टर्म से मल्टीप्लाई। बात क्लियर है? जब भी क्या है, कोई पहाड़ा आ जाए, क्या आ जाए? पहाड़ा आ जाए। बात क्लियर? इसमें बैलेंसिंग रूल लगाओ, इसमें बैलेंसिंग रूल लगाओ। बैलेंसिंग रूल क्या कहता है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। 4 पंजा 20, पूरा 20 लिखूंगा, 4 अठा 32, पूरा 32 लिखूंगा, 4 तिये 12, पूरा 12 लिखूंगा। एक एक डिजिट आएगा, यहाँ 0 एज इट इज, यहाँ आगे शिफ्ट हो गया तो कितना हो गया? 34। 34 का कितना लूंगा? 4, तो यो 3 आगे शिफ्ट हो जाएगा, 12 और 3 कितना हो गया? 1540, राइट उत्तर। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? समझ पाए नहीं समझ पाए? ठीक है, तो हमारा जब भी तीसरी टाइप क्या कहते हैं, किसी भी पहाड़े का, किसी भी पहाड़े के स्क्वायर का टोटल पूछ ले, तो आपको क्या करना है? 385 गुणा में पहली टर्म उस पहाड़े की। बात क्लियर? तो इसका एक एग्जांपल और ले लो, इसका एक एग्जांपल और ले लो। तो मैंने कहा 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, अप टू बताओ 30 तक का स्क्वायर का टोटल क्या होगा भाई? अप टू 30 तक के स्क्वायर का टोटल क्या होगा भाई? है भाई, 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, अप टू 30 तक के स्क्वायर का टोटल क्या होगा? है भाई, क्या होगा टोटल? तो आप कहोगे सर बिल्कुल आसान सा काम है, क्या करूंगा? बिल्कुल आसान हो, आसानी से बना दूंगा। कैसे? 3 तक का, 1 से 10 तक का टोटल कितना होता है? 385, और 3 का स्क्वायर कितना? 9। ठीक है, क्लियर। अब बैलेंसिंग रूल फिर बता रहा हूं, बैलेंसिंग रूल। ठीक है, 9 की 5 की गुणा 45, पूरा लिखूंगा, 9 अट्ठे 72, पूरा लिखूंगा, 9 तिया 27, पूरा लिखूंगा, ये सारी पूरा लिख दी। लास्ट वाली टर्म 5, 72 और 4 कितना हो गया? 76, जो 4 इस साइड शिफ्ट होगा, 72 और 4 कितना हो गया? 76, 76 का 6 7 हासिल के, यो 7 इस तरफ, कितना होगा? 3465। तो हमारा कितना आंसर आ गया? 3465। थर्ड टाइप क्लियर होगी क्या? आप होगी सर बिल्कुल। फोर्थ टाइप इसमें क्या होती है? फोर्थ टाइप क्या होती है भाई इसमें? ठीक है, फोर्थ टाइप और सुन लो। क्या होगी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फोर्थ टाइप या फिफ्थ टाइप या
ठीक है, इसमें होता है 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, पहाड़ा नहीं है, क्या नहीं है, पहाड़ा नहीं है, ये सम संख्या है। पहाड़ा तो 2 का पहाड़ा 10 तक जाएगा, 3 का पहाड़ा 30 तक, 4 का पहाड़ा 40 तक, 5 का पहाड़ा 50 तक, और ये तो 20 से भी आगे जा रखा है। क्लियर, मतलब ये सम संख्या है। ये क्या है, सम संख्या। सम संख्या के वर्गों का योग पूछा गया है, पर लगातार है, ये लगातार है भाई ये। ठीक है, सम संख्या 2 से स्टार्ट होती है, जो 2 से पूरी भाग हो जाए वो सम संख्या बोले तो इवन नंबर। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। जब ये सारी की सारी सम आ जाए, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला तो ये था जी, लगातार टर्म आए तो n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6। ये मेथड कब लगता है, जब एक तक स्टार्ट और लगातार चले तब लगता है, और एक तक तो स्टार्ट है नहीं, लगातार भी नहीं है। क्लियर, तो अब ये कैसे हो, तो मैंने क्या देखा, जब मैं कोई नई चीज का आविष्कार करूंगा ना, तो पुरानी चीज का जरूर देखूंगा, पुरानी चीज कहाँ तक डेवलप हुई है, क्या भाई, तो उसके बारे में मुझे पता होगा, तभी तुम आगे कर पाऊंगा। तो आप कहोगे सर बिल्कुल, तो मैंने क्या देखा, जब ये लगातार टर्म आती है ना, तो ऊपर मैं 3 टर्म लेता हूं और नीचे कितना लेता हूं, 6, तो मैंने यहाँ पे भी वही ले लिया। ठीक है, लगातार टर्म आ रही है तो ऊपर 3 टर्म ले लूंगा। मेरी बात को थोड़ी छोटे अक्षर में समझेंगे, 2 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, इसी का टोटल बताना, ज्यादा का बड़ा नहीं बता, इसी का टोटल बता दो। तो क्या कहोगे सर, 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 का स्क्वायर कितना भाई 16, और 6 का स्क्वायर कितना भाई 36। ठीक है, 36 और 4, ठीक है भाई 40 और 16 56, 56 आना चाहिए सर। अब मेथड लगाऊंगा, ऊपर कितनी टर्म लेनी है 3, ऊपर कितनी टर्म लेनी है 3। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, आप होगे सर। तो 56 का टोटल है, लास्ट वाली 6, ऊपर 3 है, लगातार 7 8, और नीचे कितना था 6, तो 6 से डिवाइड कर, कितना उत्तर आया 56। बात बन गई कि नहीं बन गई, बात बन गई नहीं बन गई, बस पहाड़ा मैनेज कर लिया अपने तरीके से। क्लियर है कि नहीं क्लियर, ऊपर 3 टर्म है तो 3 ही लूंगा, नीचे 6 है तो 6 ही लूंगा, बट 3 टर्म कौन सी लूंगा, लास्ट वाली और उससे अगली 2 और। बात क्लियर, किसमें, ओनली फॉर इवन की बात कर रहा हूं, ओनली फॉर ओड की भी बात करेंगे। ठीक है, चलो अभी देखो, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, ये ले लो सर। 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36 16 और 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 64 3600 और 20 120। ये मेथड पे आ जाओ, 8 गुणा 9 गुणा 10 डिवाइड बाय, बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, 120 टोटल बैठना चाहिए। तो काट लो भाई, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 3 चौके 12। ठीक है, 3 तो ओके नहीं है 9 है ये, क्या 3 तिया 9, 4 तिया 12, 120 आ गया क्या आपको, सर बिल्कुल। तो इस पे लगा दो। चौथा मेथड क्या कहता है, यदि आपको क्या टर्म देखने को मिल जाए, यदि आपको इवन टर्म देखने को मिल जाए, ठीक है, तो कहां तक मेथड लगाओगे, 40 आखिरी टर्म उससे अगली 2 और डिवाइड बाय, काटो 6 सत्ते 42। ठीक है, 41 की और 7 के 28 की गुना करनी है, 41 की और 28 की गुना, 41 की और 28 की गुना करनी है, बोर्ड पे देखो, 41 ये हो गया और 4 सत्ते 28 ये हो। मेरी बात को ध्यान सुना, पहले इनकी गुना आपस में, इनकी गुना आपस में, कितना उत्तर आया 8, बैलेंसिंग रूल, डबल डिजिट होगा तो एक शिफ्ट यहाँ शिफ्ट हो, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, और जो उत्तर आएंगे उनको ऐड, जो उत्तर आएंगे उनको ऐड, 8 चौके 32, 32 एक उत्तर आया, 2 एक कम 2, 32 और 2 कितना हो गया 34, 34 लिख, बैलेंसिंग रूल लगाऊंगा, और फिर इनकी गुणा, 4 दूनी 8। क्लियर भाई, तो आपको ये 8 है जीटीज, यो 4 भी है जीटीज, और यो 3 आगे चला गया, जो 3 आगे चला गया, कितना हो गया
11, तो ये कितना हो गया 1148 और एक जीरो साथ में लगानी थी, कितना उत्तर आ गया 11,480। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? बात समझ पाए? क्रॉस मल्टीप्लाई करना आ गया क्या? ठीक है ना? क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है। बैलेंस करना आ गया क्या? डबल डिजिट होगा तो एक डिजिट आगे शिफ्ट हो जाऊंगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, और आंसर आ गया। तो इसका उत्तर बता दो आप। 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और कहाँ तक का स्क्वायर भाई? मैंने ले लिया ज्यादा टर्म मत लो, 12 तक का स्क्वायर। इसका बता दो क्या ये पाड़ा है? पाड़ा नहीं है सर, पाड़ा होता तो 2 से लगातार 20 तक जाता। ये इवन टर्म्स का केस है। क्या सर? क्या सर? मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है? ये वाला मेथड, ये वाला मेथड जो इवन वाला है पाड़े पे लग जाएगा। मैं बात कर रहा हूं, क्या ये वाला मेथड पाड़े पे लग जाएगा? लग जाएगा, ओनली 2 के पाड़े पे, ओनली 2 के पाड़े पे ये वाला मेथड लग जाएगा। ओनली 2 के पाड़े पे ही लगेगा, 3 के पाड़े पे नहीं लगेगा ये वाला मेथड, कभी 3 के पाड़े पे भी। ठीक है, ठीक है। तो कितना कहोगे सर? 12 गुणा 13 गुणा 14 डिवाइड बाई 6 दूनी 12। देखो 13 दूनी 26, 26 केयर किसकी गुणा 14। बैलेंसिंग रूल लगा दो, ठीक है? क्लियर? तो आप कहोगे सॉरी भाई, 6 चौके 24, 24 का 4 कैरी कितना? 2, 2 दिमाग में रहेगा, लिखूंगा नहीं कहीं अड़ोस पड़ोस में। ठीक है, 4 दूनी 8, 1 छिका 6, 8 और 6 14 और कैरी के 2, कितना हो जाएगा 16। कैरी कितना 1, 2 एकम 2 और 1 3, कितना उत्तर आया 364। क्लियर? 26 गुणा 14 364। आपका ऐसा मन करता 26 गुणा 14 सर, ऐसे कर लो ना, 14 छिके 84 पूरा डाल दिया 84। सही बात है, 14 छिक 84 पूरा डाल दूंगा भाई। और 14 दूनी कितना भाई 28 पूरा लिख दिया। ठीक है, तो यो 4 एज इट इज, 28 और 8 कितना हो गया? बात क्लियर है? करने वाले तो क्वेश्चन को ऐसे भी डील कर जाते हैं, 26 गुणा 14 है ना, ऐसे भी डील कर जाते हैं। 14 दूनी 28, एक जीरो इसके साथ में लगा दूंगा क्योंकि इसके साइड में एक अंक बचा, 280। बात क्लियर है? और 14 चौके 56, क्लियर? 14 छीक 84, 14 छीक 84, चौक नहीं 6 14 छीक 84, 4 8 8 16 और 2 रेग 3। तो कैसा भी मेथड आ सकता है ना भाई? तो ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, गुणा करने का कोई भी मेथड यूज। ठीक है, इवन पे आ गया क्या? आ गया। अब ओड पे 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, अब टू कहाँ तक का स्क्वायर, अब टू कहाँ तक का स्क्वायर? मैंने ले लिया आप लोगों को 13 तक का स्क्वायर। E1 ने क्या तरीका लगाया? E1 ने तरीका लगाया लास्ट वाली टर्म और उससे अगली 2 डिवाइड बाय 6। ये भी कहा यार में भी 2 का गैप, मेरे में भी 2 का गैप, फर्क क्या रह गया भाई? क्लियर? आप लोग मिठाई की दुकान पे जाओगे, कुछ मिठाइयों का रेट एक जैसा मिलेगा बट उनका ऐसा हो सकता है दिखाई देने में अलग अलग हो। तो ये कहेंगे यार रेट इसका भी हो सेम, इसका भी हो सेम, आधी ये दे दे आधी ये दे दे, तो नाट थोड़ी ना जागा, दुकानदार नाट थोड़ी ना जागा। तो वही बात है, यो भी सेम है यो भी सेम है, तो सेम वाला मेथड लगा दूंगा। तो क्या कहूंगा 13 गुणा 14 गुणा 15 डिवाइड बाय, सीधी सी बात है भाई। क्या बात है? मैंने देखा क्या भाई, यो भी 2 का गैप ले रहा, मैं भी कितने का गैप ले रहा हूँ 2 का गैप पे, तो बराबर है भाई, रेट बराबर है। रेट बराबर है तो आधी मैं यो दे दे आधी यो दे दे, दुकानदार का देगा हाँ दे दूंगा, रेट तो बराबर ही है। ठीक है, तो रेट बराबर है तो आधी आधी करवा सकते हैं। उसी प्रकार जब गैप बराबर है तो सेम मेथड लगा दूंगा। 3 दूनी कितना हो गया 6, 3 पंजे कितना हो गया 15, 2 सत्ते कितना हो गया 14, 13 सत्ते 91, 91 रुपये किलो के हिसाब से मैंने 5 किलो चीज ले ली, बताओ कितने की आओगी भाई? ठीक है, तो आप क्या कहोगे 455 की आ जाओगी क्या? कितने की आ जाओगी 55। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? समझ पा रहे हो क्या? तो ओड में भी एक ही मेथड है और इवन में भी मेथड है। क्या? आखिरी टर्म
गुणा में अगली 2 डिवाइड बाय 6। तो 5 टाइप करवा दी मैंने, ठीक है। स्क्वेयरिंग पे रिलेटेड 5 टाइप आती है, तो पांचों टाइप आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें स्क्वेयर है, आगे चल के यहाँ क्या देगा एग्जामिनर, क्यूब देगा, और क्या दे दिया, क्यूब दे दिया। ये ऑप्शन नेग्लेक्ट हो जाओ, ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब अप टू 10 तक का, क्लियर। अब क्या मेथड बनेगा आपको पता है, 1 का क्यूब, ये बात मैंने बताई थी आपको लास्ट टाइम पे, 1 + 2 + 3 अप टू कहाँ तक का है, n तक। तो क्या मेथड है, n × n+1 डिवाइड बाय 2। फिर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अप टू कहाँ तक का स्क्वायर, n तक का स्क्वायर। तो मेथड क्या है, n × n+1 × 2n+1 डिवाइड बाय 6। तीसरा मेथड क्या है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब अप टू n तक का क्यूब। तो मैं क्या कहूँगा सर, एक जब सिंगल पावर है तो मेथड क्या होता है, n × n+1 डिवाइड बाई 2। पावर कितनी थी, 3, एक बार लिख ली, कितनी बार और बच गई, तो पावर 2 कर दो, तो पावर कितनी कर दूंगा, 2 कर दूंगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, ठीक है। तो 1 से 10 तक का क्यूब, 1 से कहां तक का क्यूब है, 10 तक का क्यूब क्या होगा, ठीक है। 1 से 10 तक का क्यूब, तो क्या होगा भाई हमारा, तो 10 × 11 डिवाइड बाई 2 और उसकी होल पावर 2। 2 से कितना कट दिया, 5, 11 × 5 = 55, 55 की पावर 2। हाँ भाई 55 की पावर 2, 3025, क्लियर। आप होगी सर बिल्कुल, ठीक है। अच्छा ये बात याद रखना, 1 से लेके 10 तक का क्यूब 3025 होता है। 1 से लेके 10 तक का क्यूब है 3025, और 1 से लेके 9 तक का क्यूब क्या होता है, 1 से लेके 9 तक का क्यूब, 9 तक का क्यूब, आखिरी टर्म कितनी होती है, 10 का क्यूब। आखिरी टर्म क्या है, 10 का क्यूब। 10 का क्यूब कितना होता है, 1000, तो 1000 इसमें घटा दूंगा, 2025। 1 से 10 तक का क्यूब तो कितना है, 3025, और 1 से 9 तक का क्यूब कितना है, 2025। ये बात याद रखें। अब पेपर में क्वेश्चन क्या बढ़ेगा, सुनना ध्यान से। 11 का क्यूब, 22 का क्यूब, 33 का क्यूब अप टू कहां तक का क्यूब भाई, 99 का क्यूब। यो मेथड 11 का क्यूब, 22 का क्यूब, 33 का क्यूब अप टू कहां तक का क्यूब, 99 का क्यूब, इसका मेथड। तो मैं क्या कहूंगा सर, देखो कहां तक गया है, 99 तक, 99 तक गया है, तो 1 से 9 तक गया है, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 33, तो 1 से 9 तक का टोटल कितना होता है, 2025। ये एक पहाड़ा टाइप हो गया। तो आप होगे सर बिल्कुल, पहाड़ा टाइप में मैंने क्या सिखाया है, पहली टर्म 11 का क्यूब 1331, और 99, अच्छा 9 तक गया है, 9 तक का टोटल कितना है, 2000। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, बताओ सर। हाँ भाई समझ पाए, नहीं समझ पाए, क्लियर है कि नहीं क्लियर। 11 का क्यूब तो 1331, और 99 तक गया है, 99 तक का मतलब है 1 से कहां तक गया है, 9 तक गया है। हाँ भाई 1 से कहां तक गया है, 9 तक, और 9 तक का टोटल कितना होता है, 2025। तो इसका टोटल कितना है भाई, किसी ने कैलकुलेट करा, 1331 गुणा में 2025, कितना उत्तर आया, जरा करो टोटल। 1331 की और 2025 की गुणा कर रही है, तो 20 पिछड़ में 275। ठीक है भाई, आ गया होगा आप लोगों का, ठीक है। 20 पिछड़ में 275 चेक कर लेना एक बार, है ना। अब मैं यहां तक सीमित नहीं रहा,
वो आगे अगले क्वेश्चन में वो क्या कहेगा, अगले क्वेश्चन में वो कहेगा 1.1 का क्यूब है, 2.2 का क्यूब है, 2.2 का क्यूब है, और अब 2 कहाँ तक का क्यूब है, 9.9 तक का क्यूब। अब इसने ये कह दिया। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब पहले तो 11 का क्यूब पे क्वेश्चन बन सकता है, फिर ये भी बन सकता है। अच्छा, जरूरी नहीं है 11 का टेबल ही आए, मोस्टली तो 11 का ही आया है। क्लियर? किसी और का टेबल आ जाएगा तो 9 तक गया तो 2025 यूज होगा, 10 तक गया होगा तो 3025 यूज होगा। टेबल किसी का भी आ जाए, अगली वाली टर्म गुणा होती है, अगली वाली टर्म गुणा होती है। बात क्लियर? आप हो गए सर बिल्कुल। तो ये मोस्टली तो यही क्वेश्चन आए हैं। तो आप कहोगे सर कहाँ तक गया है, 9 तक, 9 तक की गुणा कितनी है भाई, 2025, और 11 का क्यूब, इसको 11 पर दूंगा, 11 का क्यूब कितना, 1331। अच्छा, कि यार सब में डेसिमल है तो इसमें भी डेसिमल बनेगा, कितने अंकों पे डेसिमल बनेगा, तो देखो भाई 1.1 की पावर 3, इसमें कितने अंकों पे डेसिमल है, 1 अंक पे डेसिमल। ठीक है, तो 3 पावर है। ठीक है, तो कितने अंकों पे डेसिमल बन जाएगा, 3 अंकों पे डेसिमल बन जाएगा, तो 3 अंकों पे डेसिमल बन गया। बात क्लियर? तो कितना उत्तर बन जाएगा, 26, 95, 275 था, ये 3 अंक छोड़ के डेसिमल लग जाएगा। ठीक है, यदि सर यो क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाता 0.11, ठीक है, 0.22, और कहाँ तक है 0.99 का क्यूब यहां तक दे दिया जाता, अब क्या होता सर, बात तो वही होती सर। कहाँ तक है सर, 11 का पहाड़ा 99 तक है, 11 का पहाड़ा 99 तक है, तो कितना यूज करूंगा, 2025, और 11 का क्यूब कितना, 1331। कितने अंक छोड़ के डेसिमल लागेगा, पहले तो इन सब की गुणा कितनी आई, 26, 95, 275। ठीक है, अच्छा कितने अंक पे डेसिमल लागेगा, कितने अंक पे डेसिमल लागेगा, 6 पे। 6 पे कैसे ला गया भाई, देखो 0.11 की, क्योंकि पहली टर्म गुणा हुई है, पहली टर्म का मतलब 0.11 गुणा में 0.11 गुणा में 0.11, तो 1 2 3 4 5 6, कितने अंक पे डेसिमल लग गया, 6 अंक पे डेसिमल, तो 3 और 3 6, तो फिर उत्तर कितना बनता, 2.69527 उत्तर। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, समझ पा रहे हो ना? तो ये डेसिमल बढ़ता चला जाता है कभी कभी। ठीक है, तो ध्यान रखना। क्लियर? क्यूबिंग का क्लियर हो गया। सिंपल क्यूब आए 10 तक का तो 3025 उत्तर, 9 तक का क्यूब आए तो 2025 उत्तर, कोई पहाड़ा आए तो 9 तक का क्यूब आ रखा हो तो 9 तक गुणा में पहली टर्म। अच्छा, डेसिमल में आ रखा तो नू देख लूंगा भाई कितने तक आ रखा है और कितने अंक छोड़ के डेसिमल। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो ये क्यूब का भी क्लियर हो गया। ठीक है, अगली बात पे आ जाओ। ये मैंने करवा दिया, कितना आंसर आया, 11,480। ये भी मैंने करवा दिया, कितना उत्तर आया, 3025। ठीक है, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का माध्य बताओ। माध्य क्या होता है भाई, देखो माध्य कह लो, एवरेज कह लो, मीन कह लो, औसत कह लो, बात एक ही होती है। माध्य, मीन, एवरेज, बातें मत करो भाई, औसत, बात एक ही होती है। ये क्या होता है, कुल योग भाग में कुल संख्या, कुल योग भाग में कुल संख्या, ये क्या होता है, माध्य होता है। प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का माध्य बताओ। देखो भाई, पहले तो प्राकृत संख्याओं को टोटल करने का मेथड होता है, टोटल का मेथड होता है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये टोटल करने का मेथड होता है। बट मुझे टोटल तो पूछा ही नहीं है। ठीक है, क्या पूछा है, उसका माध्य पूछा है, एवरेज पूछा है, तो इस कुल टोटल को, जो टोटल आ रखा हो उससे कितने से और भाग कर दूं, n से और भाग कर दूं। अब ये क्या बन जाएगा, मीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मीन। तो कितना उत्तर आया, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। इसको अलग से याद रखना चाहो अलग से याद रख लेना, नहीं तो क्या कहोगे, टोटल डिवाइड बाय n, टोटल डिवाइड बाय n। टोटल का मेथड क्या है, n गुणा
n+1 डिवाइड बाय 2 और डिवाइड बाय n, n तो n कट गया तो क्या बचा n+1 डिवाइड बाय 2। n की वैल्यू कितनी है 20 + 1 डिवाइड बाय 2, तो ठीक है 21/2 कितना आ गया 10.5, 10.5। क्या ये बात क्लियर हो पाई क्या भाई? हाँ भाई, प्राकृत संख्याओं का टोटल क्या होता है n गुणा n+1 डिवाइड बाई 2 और एवरेज क्या होता है n+1 डिवाइड बाई 2। बात क्लियर? तो आप कहोगे सर बिल्कुल। अगली बात पे आ जाओ। अच्छा, अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। ये बात हमेशा याद रखना। आपको एक एग्जाम दिया, आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए, आप 2 नंबर से रह गए, 3 नंबर से रह गए, तो आपको ये एनालाइज करना है मेरी कमी कहाँ रही, किस टॉपिक के क्वेश्चन मुझसे नहीं बने, क्या मुझे और करना चाहिए, उस पर काम करोगे तो हम बेहतरीन कर पाएंगे। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? अभी ये नहीं है यार पेपर तो पास होते नहीं, पेपर छोड़ घरेलू काम में लग गया मैं, ठीक है, या खेती बाड़ी में लग गया, तो भाई जो काम आपने आज तक किया वो आपने जीरो कर दिया। तो तरीके बदलने होते, इरादे नहीं बदलने होते। घर बनाने लग रहा था, ठीक है, क्लियर भाई, मैंने देखा कि यार परेशानी आ रही है घर बनाने में, आज यो सामान लेके जाना, आज यो सामान लेके जाना, ठीक है, मैं घर बनाता ही ना, क्या काम चल जाएगा? इरादा बदल दिया, मैं घर बनाता ही ना। कभी शेरिया लेके आना, कभी वो मजदूरों की देखभाल करना, कभी सीमेंट के कट्टे लेके आने, कभी रोड़ी कम पड़ गई, कभी कुछ कम पड़ गई, कभी बर्गा लिया, कभी कुछ लिया, कभी कुछ लिया मिस्त्री, कभी कुछ पाइप लिया, कभी कुछ लिया मिस्त्री, इधर उधर बेचता रहेगा। मैं कह दूंगा भाई दुखी कर दिया तूने, तो मैं बनाता ही ना घर, छोड़ दे मेरा घर। क्या काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। तो इरादा नहीं बदलना होता, तरीका बदलना होता है, ठीक है ना? क्लियर? तो भाई इरादा नहीं बदलना होता, तरीके बदलने होते। क्लियर? अच्छा, प्रथम 20 सम संख्याओं का माध्य बताओ। अच्छा, सम संख्याओं का जो टोटल होता है ना, सम संख्याओं का टोटल होता है n × n+1 होता है। सम संख्याओं का टोटल क्या होता है n × n+1। सम संख्याओं का टोटल क्या होता है n × n+1। तो इसका एवरेज क्या होगा? ये फर्स्ट n इवन नंबर है भाई, लगातार होने चाहिए तभी टोटल ये होता है, लगातार। ये नहीं बीच बीच में कभी दे दिया तो टोटल का यही मेथड रहेगा, फिर चेंज हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? एवरेज क्या होगा बताओ जरा, एवरेज क्या होगा जी? टोटल को मैं कितने से भाग कर दूं? नंबर ऑफ टर्म से भाग कर दूं तो क्या हो जाएगा? बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? तो एक बात याद रखना, टोटल का मेथड E1 में ये होता है और एवरेज ये होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? याद रख लोगे कि नहीं रख लोगे? बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बताओ तो जरा, कितनी टर्म है 20, तो एवरेज क्या होगा 20 + 1 21। क्लियर? ठीक है, टोटल याद रख लोगे तो एवरेज ऑटोमेटिक निकलाएगा। किससे भाग करना है? नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म ये n टर्म है तो नीचे भी n ले लूंगा, n तो n कट गया, क्या बचेगा n+1। 20 + 1 चलो, प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य। विषम संख्याओं का टोटल करने का टोटल, फर्स्ट n ओड नंबर्स का टोटल n² और एवरेज क्या हो जाएगा टोटल बाय n। n तो n कट गया, कितना होगा? क्लियर? जितनी टर्म हो उतना ही क्या होता है एवरेज होता है, जितनी टर्म हो उतना ही क्या होता है एवरेज होता है। तो टर्म कितनी है इसमें 10, तो एवरेज भी कितना होगा 10। आंसर जाएगा भाई 10 हो जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो भाई? क्लियर बात हो रही है? जितनी टर्म होंगी उतना ही एवरेज हो जाएगी। चलो, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्य बताओ। अभाज्य संख्या किसको बोला जाता है? मेरी बात को ध्यान से सुनो। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स, ठीक है। योग रूढ़ संख्या भी बोला जाता है इनको, क्या बोला जाता है? योग रूढ़ संख्या भी बोला जाता है, ठीक है। क्लियर? क्या होता है? जिसके ओनली 2 फैक्टर हो, ओनली 2 फैक्टर, जो इस तरीके से याद ना रख पाए वो ये कहेगा जो खुद से भाग हो और एक से भाग, जो खुद से भागो या और एक से भागो, वो ये क्या होती है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याओं को टोटल करने का कोई मेथड नहीं होता, ठीक है। सबसे
छोटा प्राइम नंबर, तो क्या कहोगे? रोहित है, रहने दे भाई। हाँ यो रोहित है, बोलो। हाँ ठीक है। तो 2-3 बार होली तुम लोग आपस में कांड में कह के हंसो, ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, मैं ज़्यादा बच्चे इसलिए नहीं लेता, मुझे एक एक स्टूडेंट का नाम का पता होता है, एक एक स्टूडेंट क्या एक्टिविटी कर रहा है उस पर नज़र होती है। ये मैं बैठा लूँ, बोलना भूल कर लूँ, फिर क्या है? कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर नहीं कर रहा है, फिर फायदा क्या होगा? फायदा नहीं है। फिर तो मैं एक प्रकार के पैसे के लिए भाग रहा हूँ, और पैसा एक लिमिट तक अच्छा लगता है, उसके बाद पैसे के बजाय फैमिली, अपनेपन को इम्पोर्टेंस दी जाती है। ठीक है ना? एक लिमिट तक चीज होती है, फिर उसके बाद कुछ नहीं होता। इसलिए मैं ज्यादा बच्चे नहीं लेता क्लास में। ठीक है, लिमिट के लो, लिमिट के बच्चों पे काम करो। अब आदमी के 10-12 बच्चे थे पुराने जमाने में, 10-12, 15, 14-15 तक पहुंच जाते थे। अब जो न्यू जनरेशन है, जो भाई मुस्लिम को छोड़ के हिंदू जो है, 2 बच्चे मैक्सिमम 3, नहीं तो 2 बच्चे किसी का एक भी है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? वो क्या भाई, कम पे एक 15 बच्चों का खाना तैयार करो। एक एक दर्जन केले आए, 15 बच्चे थे तो एक का एक बाटा भी नहीं आया। एक एक दर्जन केले आए, 2 बच्चे हैं तो कई दिन तक खा लेंगे। फर्क है कि नहीं फर्क है? तो भाई वही मानसिकता बदलती चली गई। तो वही मानसिकता जो आगे से चलती आ रही है, वही मानसिकता को मैं फॉलो कर रहा हूं कि भाई ज्यादा की अपेक्षा कम लो और उन पे फोकस रखो। ठीक है ना? तो बेड़ा पार हो जाएगा। क्लियर? सर एक बालक था, वो ना नालायक निकला होता है, सारे नालायक निकला हो तो पॉसिबिलिटी तो कुछ भी हो सकती है। समझ पा रहे हो? 2 थे तो दोनों की दोनों नालायक निकला है, तो पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है। पॉसिबिलिटी और कुछ संस्कारों के ऊपर, अपने ऊपर डिपेंड करता है। मैं अपने माँ बाप के साथ, अपने सास ससुर के साथ ये अच्छा व्यवहार करूंगा, वो भी अच्छा ही करेंगे। ये बात क्लियरिटी है। ये बात तो मैं रोज देखता हूँ, और रोज देखता हूँ मेरे बच्चों के साथ। क्लियर? मैं अपने माता पिता के पैर छूता हूँ। अच्छा मेरा भाई 6 फुट से ऊपर है। ठीक है, आज अभी कहोगे ना, अभी फोन मिला दूंगा, उसका पहला एक वर्ड यो निकलेगा, नमस्ते भाई जी। अगली बात तब स्टार्ट। जब उसके पास मैं 10 फोन कर लूं, चाहे 12 फोन कर लूं दिन में, कहे चाहे 20 फोन कर लूं, पहले एक वर्ड निकलेगा। ठीक है, कभी ऐसा कभी नहीं हुआ है उसमें मैं कभी उसके सामने गया हूँ उसने मेरे पैर ना छुए, तो वो रिस्पेक्ट मैंने कमाई भाई, ऐसे नहीं मिलती है। को नहीं तो दोनों भाई जो है, जिनके बीच में थोड़े दिना का गैप हो, तो आपस में भाई बहन लड़न भी लाग जाया करे, है ना? क्लियर? क्योंकि जब तक वो समझदार नहीं होते, हमारे बीच में ऐसा नहीं हुआ। क्लियर है कि? मैं मेरे भाई को पहले से ही ये मान के चलता हूँ, ये छोटा भाई नहीं, वो बालक के बराबर है। अब उसकी जब हम शादी करेंगे तो मैं ये नहीं सोचूंगा कि भाई बालक, मैं ये सोचूंगा ये मेरा बालक आव है। बालक बोले तो मेरा बहू आव है। क्लियर? मैनू नहीं कहूंगा छोटे भाई के, वो बालक बराबर है भाई, बालक देखने जा रहा हूँ और बालक लेकर आओ। क्लियर है कि नहीं? तो मेरी मानसिकता इस लेवल। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो भाई वही बात होती है। ठीक है, तो मैं कम लूं, ज्यादा नहीं लेता, इसलिए आप लोग कोई इस प्रकार की वो मत करो, है ना? क्लियर? चलो, सबसे छोटा प्राइम नंबर कितना होता है? 2। अच्छा मैं ये कहूं, ये एक ही टर्म है, एक ही, सब ओनली, केवल, केवल लिखो, केवल सम है भाज्य संख्या, सम प्राइम नंबर। सम बोले तो इवन, इवन भी और प्राइम भी, ओनली 2 ही होता है, 2 के अलावा कोई नहीं होता। मैं क्या कह रहा हूं? इवन भी हो और प्राइम भी हो तो केवल 2 है, 2 के अलावा कोई नहीं होता। ठीक है, 2 केवल सम, ओनली इवन प्राइम नंबर 2, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2। और यहां से ये भी पूछ लिया जाता है, ठीक है, सबसे छोटा ओड प्राइम नंबर, सबसे छोटा ओड प्राइम नंबर, तो कितना उत्तर है? 3। सबसे छोटा ओड प्राइम नंबर 3, एक नहीं होता, एक प्राइम नंबर भी नहीं होता, एक प्राइम नंबर भी नहीं होता, और एक है, ठीक है भाई, कंपोजिट नंबर भी नहीं होता, एक कंपोजिट नंबर भी नहीं होता। ठीक है, प्राइम नंबर के बारे में बता चुका। कंपोजिट नंबर क्या होता है? जिसके 2 से अधिक फैक्टर, जिसके 2 से
अधिक फैक्टर हो, जिसके दो से अधिक फैक्टर हो, दो फैक्टर नहीं, दो फैक्टर तो प्राइम में है, दो फैक्टर तो ओनली दो फैक्टर तो किस में, प्राइम में। दो से अधिक फैक्टर हो, एक का केवल एक फैक्टर होता है, एक का केवल एक फैक्टर होता है, एक फैक्टर होता है तो यो प्राइम क्या कहता है, ओनली दो, इसमें तो केवल एक है। कंपोजिट नंबर क्या कहता है, कंपोजिट नंबर को हिंदी में बोला जाता है भाज्य संख्या, क्या बोला जाता है, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कहती है दो तो ज्यादा होने चाहिए, दो तो ज्यादा बोले तो मिनिमम तीन, दो तो ज्यादा तक मतलब है मिनिमम तीन, मिनिमम तो है तीन तो है ही नहीं इसमें, तो एक ना तो प्राइम नंबर ना ही कंपोजिट नंबर। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, याद रख लोगे ना, एक ना तो फिर एक है क्या, एक विषम संख्या है, एक नेचुरल संख्या का पार्ट है, एक इंटीजर्स का पार्ट है, एक होल नंबर का पार्ट है। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, एक इनका पार्ट है, ठीक है। मोस्टली एक को हम क्या कहते हैं, एक कहीं दिखाई देगा, एक एक विषम संख्या। क्लियर है कि नहीं क्लियर, चलो बहुत अच्छी बात, ठीक है। तो एक के बारे में पता चल गया, एक प्राइम नंबर नहीं है, एक है कंपोजिट नंबर भी नहीं है। कंपोजिट नंबर किसको बोला जाता है, जिसके दो से अधिक फैक्टर हो। फैक्टर किसको बोला जाता है, जो उस टर्म में पूरा पूरा भाग करें, तो उस टर्म में पूरा पूरा भाग करे। फैक्टर पे मैं 2 दिन की क्लास ले चुका हूँ, फैक्टर्स का टोटल, फैक्टर्स की गुणा, फैक्टर्स का सब कुछ बता चुका हूँ, ठीक है। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होता है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कितना होता है, 4। क्या क्या है इसके फैक्टर है, 1 2 और 4, 3 फैक्टर हो गए ना। देखो, 1 4 ना भाग करे, 2 भी 4 ना भाग करे, 4 ने भी 4 में भाग करे, जो इस टर्म में पूरा पूरा भाग करेंगे वो इसके क्या होंगे, फैक्टर होंगे। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, ठीक है। तो एक के बारे में पता चल गया। 3 अंकों का सबसे छोटा, 3 अंकों का सबसे छोटा प्राइम नंबर, 3 अंकों का सबसे छोटा प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर बोलो भाई कितना होता है, 101। हाँ भाई, 3 अंकों का सबसे छोटा प्राइम नंबर, 2 अंकों का सबसे बड़ा प्राइम नंबर, 2 अंकों का सबसे बड़ा प्राइम नंबर, 2 अंकों का सबसे बड़ा प्राइम नंबर 97। हाँ भाई 97। 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर है, 1 से 100 तक, अब भाई कितने प्राइम नंबर है बोलो जरा, 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर, 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर्स हैं, देखो 25, 1 से 100 तक 25 प्राइम नंबर है भाई। क्लियर है कि नहीं क्लियर, इनका टोटल कितना होता है, इनका सब का टोटल होता है 1060। 1 से 100 तक 25 प्राइम नंबर, जिनका टोटल कितना होता है 1060। 1 से 50 तक प्राइम नंबर कितने होते हैं, 15। 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, 15, ठीक है। जिनका टोटल कितना होता है 328। 1 से 50 तक 15 प्राइम नंबर होते हैं। ये डायरेक्ट क्यों याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि प्राइम नंबर को कैलकुलेट करने का और प्राइम नंबर को टोटल करने का कोई फॉर्मूला नहीं होता, क्योंकि इनके बीच गैप अलग अलग होता है, गैप अलग अलग होता है, तो इनको टोटल करने का कोई फॉर्मूला नहीं होता, इनको गिनने का कोई फॉर्मूला नहीं होता, कोई नहीं होता, इसलिए इनको याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है। 15। 1 से 25 तक 9 प्राइम नंबर भाई, 1 से 25 तक 9 प्राइम नंबर, कितने प्राइम नंबर, 9, टोटल कितना भाई 100। 1 से 25 तक कितने प्राइम नंबर भाई, 9 प्राइम नंबर, जिनका टोटल कितना 100। 51 से 100 तक 10 प्राइम नंबर, 51 से 100 तक 10 प्राइम नंबर, जिनका टोटल कितना भाई 732, जिनका टोटल कितना भाई 732। प्रथम 10 प्राइम नंबर का टोटल, नंबर का टोटल 129। प्रथम 10 प्राइम नंबर का टोटल कितना 129। ये बात पता होनी चाहिए, इनका कोई फॉर्मूला नहीं है,
गिनने पड़ेंगे, टोटल करना है पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो याद रख लोगे तो से आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, प्रथम 10 प्राइम नंबर का टोटल 129। ये कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं मैं एक बार मिटा दूं। 44, 22, 322, 321, टोटल मारो इसका। 44, 22, 322, 321, 4, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 25। ये क्या है? ये प्राइम नंबर का फोन नंबर है। बोले तो 1 से 10 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? 4। 1 से 10 तक 4 प्राइम नंबर होते हैं। लिखना चाहो 2, 3, 5 और 7। 1 से 10 तक 4 प्राइम नंबर होते हैं। कौन कौन से वो भी बता दिए, 2, 3, 5, 7। अगले कितना है? 4। ये 11 से 20, 11 भी इंक्लूड है। 11 से 20, 11 से 20 में क्यों होगा? 11, 13, 17, 19। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? 44, 22। आगे कितने प्राइम नंबर है? 2। कौन कौन से? 23 और 29। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? आगे कितने? 2, 31 और कितना? 33। है भाई क्लियर? आगे कितना कितना? 3, 41, 43, 43। क्लियर? आगे कितना? 2, 53, 59, 53 है 59। आगे कितना? 2, 61 और 67, 61 और 67। आगे कितना? 3, 71, 73, 79, 71, 73, 79। आगे कितने? 2, 83, 89। क्लियर? आगे कितना? 1 स्टार्ट में। 44, 22, 322, 321। ये कोड इसलिए भी जरूरी है, आपसे ये कह देगा 20 से लेके 70 तक के कितने प्राइम नंबर हैं, तो गिन के थोड़ी ना लिखूंगा। ठीक है, 20 से यहां से स्टार्ट होते हैं, 20, 30, 40। ठीक है, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। इन काटो अंकों का है भाई। ठीक है क्लियर? तो आंसर दे दूंगा, 2, 4, 7, 4, 11, 11 प्राइम। 44, 22, 322, 300। ठीक है, सारा पॉइंट क्लियर हो गया। बात क्लियर है कि नहीं? इनको प्राइम नंबर कहा जाता है। प्राइम नंबर्स का एवरेज पूछ ले तो आपसे ये पूछ ले, प्रथम 10 प्राइम नंबर का एवरेज बताओ, क्या कहोगे? प्रथम 10 का टोटल कितना है? 129। प्रथम 10 का टोटल कितना है? 129। कुल योग भाग में कुल संख्या। 10 टर्म है तो कितना हो जाएगा? 12 तो सीधी सी बात है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, कुछ भी पूछ लेगा आपसे। 51 से 100 तक सभी प्राइम नंबर्स का एवरेज बताओ। 51 से 100 तक है सभी प्राइम नंबर्स का एवरेज बताओ, तो क्या कहोगे? 732 भाग में 10, 73.2। अच्छा, अब एक बात और सुनो, प्राइम नंबर्स को 2 और 3 को छोड़ करके, 2 और 3 को छोड़ करके प्राइम नंबर्स को डिनोट कर कैसे किया जाता है? ये नहीं है, इंक्लूड है 6n प्लस माइनस 1। एन की जगह के भी दे देता है। ठीक है, 2 और 3 को छोड़ करके प्राइम नंबर्स को डिनोट करने का मेथड। क्लियर है कि नहीं क्लियर? है भाई? 6n प्लस माइनस 1। क्लियर? एन की जगह क्या दे देता है? के। 2 और 3 इस मेथड से नहीं आएंगे। अच्छा, क्या इससे आने वाली हर टर्म प्राइम होगी? ना, इससे आने वाली हर टर्म प्राइम नहीं होगी। ठीक है, सारी टर्म प्राइम नहीं होगी बट प्राइम तो होंगी। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सारी टर्म तो प्राइम नहीं देता यो, पर प्राइम नंबर जरूर देगा। प्राइम नंबर जरूर देगा, सारे प्राइम नंबर नहीं देगा। कैसे? सुन लो। ठीक है, सुन लो।
6n+-1, इसका मतलब n की जगह मैंने 1 रख दिया, n की जगह मैंने कितना रख दिया 1, तो 6 की और 1 की गुणा 6, 6 में के 1 गया तो कितना होगा 5, 6 में 1 जोड़ दिया कितना होगा 7, ये प्राइम नंबर है। ठीक है, n की जगह कितना पुट कर दिया 2, तो 6 दूनी 12, 12 में क्लियर क्या जोड़ दूं, 1 जोड़ दूं 13 और 1 घटा दूं 11, 11 और 13 भी प्राइम नंबर है। n की जगह 3 पुट कर दिया। ठीक है, 6 दिए 18, 18 में 1 जोड़ दूं आपको गए 19 और 18 में 1 घटा दूं 17, ये भी प्राइम नंबर है। n की जगह कितना पुट कर दूं 4, 6 चौक 24 और 1 25 और 6 चौक 24 और 1 23, 23 और 25, 25 तो प्राइम नंबर नहीं होता। क्लियर है कि निकले, इसलिए मैंने एक बात बोली थी, इससे आने वाली हर टर्म प्राइम हो ये जरूरी नहीं है, बट प्राइम नंबर इससे जरूर आएंगे। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो। चलो बस आज के लिए इतना ही, बाकी मुलाकात करेंगे कल। थैंक यू।